नमस्कार विद्यार्थियों, जय जय कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। इस कड़ी में हम रामचंद्रिका के पदों की व्याख्या करेंगे और यह पद राम वंदना से संबंधित है। आइए देखते हैं राम वंदना से संबंधित पद। जब हम पदों की व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले हम उसके प्रसंग को बताते हैं। तो यह अवतरण केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका नामक पुस्तक से लिया गया है और इसमें केशवदास जी ने राम की महिमा का वर्णन कर उनकी वंदना की है और यह रामचंद्रिका नामक महाकाव्य से लिया गया है। आइए अब हम इसके भावार्थ को जानें। इससे पहले हम सबसे पहले आदर्श वाचन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को दर्शन देते जिन्हें दर्शन समुझे न नेति नेति कहे वेद छाड़ी आनी युक्ति को जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को रूप देही अणिमाही गुण देही गरिमाही भक्ति देही महिमाही नाम देही मुक्ति को। यह था आदर्श वाचन। अब हम देखते हैं कि इन पदों का भावार्थ क्या है। सबसे पहली पंक्ति में देखिए, पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण, अर्थात सारे पुराण, पूर्ण पुराण मतलब संपूर्ण पुराण, और पुरुष पुराण अर्थात आप्त पुरुष, जितने भी पुराने आप्त या महान पुरुष हैं वे सभी किसको परिपूर्ण बताते हैं, संपूर्ण बताते हैं। वे श्री राम को ही संपूर्ण बताते हैं, इसके अलावा कोई भी बात नहीं कहते। इसी तरह से राम उनको भी दर्शन दे देते हैं जो दर्शन शास्त्र को नहीं जानते, उनको भी दर्शन दे देते हैं। और राम के बारे में तो वेद भी नेति नेति कह के ही समझा पाता है, अर्थात जिसके निराकार अनादि अनंत आदि स्वरूप को वेदों में बताया गया है, ऐसे राम दर्शन दे देते हैं जिनको दर्शन शास्त्र अर्थात योग वेदांत सांख्य दर्शन आदि समझ में नहीं आते हैं, उनको भी ये राम दर्शन देते हैं, अर्थात राम की भक्त वत्सलता अपार है। जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, और केशवदास ये जानते हुए कि मैं बार बार उसी नाम का पिष्ट पेषण या पुनरुक्ति कर रहा हूँ, फिर भी रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, फिर भी मैं इसको रटता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे राम की महिमा का संपूर्ण ज्ञान है, विश्वास है राम के अंदर, और मैं इस पुनरुक्ति से भी नहीं डरता हूँ। रूप देही अणिमाही गुण देही गरिमाई, राम का रूप अणिमा नाम की सिद्धि देने वाला है, गुण गरिमा नाम की सिद्धि देने वाला है, और भक्ति महिमा नाम की सिद्धि देने वाला है, और नाम देही मुक्ति, और राम का नाम तो इस संसार सागर से मुक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार राम के नाम की महिमा अपरंपार है। यह था भावार्थ, अर्थात राम की महिमा का वर्णन कर राम की वंदना की है। अब हम कुछ विशेष बात देखते हैं। देखिए, पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और युक्ति को, अर्थात इस पद में देखिए पूर्ण और पुराण पुराण दो शब्द काम में आए। तो पुरुष पुराण अर्थात पौराणिक पुरुष, और पूर्ण पुराण अर्थात संपूर्ण पुराण। देखिए दोनों अर्थ अलग अलग हैं इसके हिसाब से। इसी तरह से पूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को, यहाँ पर भी पूर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पूर्ण पूर्ण दो बार आने के कारण यह लाटानुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें अन्वय अर्थात किसी और अलग अलग शब्दों के साथ आया है। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना, इस पंक्ति में दर्शन शब्द दो बार आया है, और दो बार आने के साथ साथ पहले दर्शन का अर्थ है दिखाई देना, और दूसरे दर्शन का अर्थ है दर्शन शास्त्र। अर्थ परिवर्तित होने के कारण, अर्थ अलग अलग होने के कारण इसमें यमक अलंकार है। नेति नेति नहीं नहीं, अर्थात इसमें पुनरुक्ति की गई है, परंतु नेति नेति का अर्थ ईश्वर की महिमा का वर्णन उसके जो रूप नहीं है
उनको बताकर करना है, इसलिए इसमें विप्सा अलंकार है। पर अनुदिन राम राम, यहाँ राम राम शब्द पुनरुक्ति हुई है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रटत रहत और डरत, इसके अंदर तय 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 और रत डत टहत आदि होने के कारण इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार है। अणिमाही गरिमाही महिमाही में भी अंत्यानुप्रास अलंकार है। देही देही, परंतु देही देही दो बार आया है और अन्वय अलग अलग है, अर्थात अलग अलग शब्दों के साथ आया है, इसलिए इसमें लाटानुप्रास अलंकार है। इसी तरह से अंतिम पंक्ति में भी लाटानुप्रास अलंकार है। इसमें एक बात है, अणिमा गरिमा महिमा आदि शब्द का प्रयोग हुआ है, ये सब सिद्धियां हैं। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य वशित्व ईशत्व, इस तरह से 8 सिद्धियां मानी जाती है। इन 8 सिद्धियों को भारतीय दर्शन में बताया गया है। इन 8 सिद्धियों को क्या बताया गया है? विभिन्न गुणों से युक्त देने वाले राम के नाम से प्राप्त होना बताया गया है। नवधा भक्ति, अर्थात नवधा भक्ति में स्मरण श्रवण गुण कीर्तन चरण सेवन अर्चन वंदन दास्य संख्य आत्मनिवेदन आदि भक्ति होती है। आशा है आपको विशेष बात समझ में आई होगी और इस पद की व्याख्या आपने सुनी। इसी तरह से हम आगे पद लाते रहेंगे। चैनल को देखिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।